ध्यान से देखो, ये कोई भूत नहीं है, ये तो छोटे छोटे चमकने वाले कीड़े लग रहे हैं। अच्छा हुआ ना, हमने इसका रहस्य जान लिया है। भूत की आवाज इसी तरफ से आ रही थी, अब हम उसका रहस्य जान सकते हैं। चलो चले। तुम ठीक तो हो ना सुनियो? हाँ, अब मैं ठीक हूँ दोस्तों। इसके अंदर ज्वालामुखी की दरारें हैं, तो जब उसके अंदर से गैस बाहर आती है तो तेज आवाज होती है ऐसे, और वो तेज आवाज बिल्कुल सीटी की आवाज की तरह होती है। क्यों दोस्तों, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा सुनियो। तुमने तो कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया, जैसा मैंने सोचा था तुम लोग उससे ज्यादा होशियार हो। मैं आप लोगों को हैरान नहीं करना चाहता था, मुझे आप लोगों को पहले ही बता देना चाहिए था और आप लोगों से मदद मांगनी चाहिए थी। मुझे लगा कि मेरे सच बताने पर भी आप लोग मेरे ऊपर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर लाया ताकि आप सब कुछ अपनी आंखों से देख सकें। देखो, हमें बताओ कि तुम कौन हो? मैं बाउवांकू देश का राजकुमार कंटकू हूँ। कुछ समझे? राजकुमार। क्या राजकुमार? अच्छा, तो तुम राजकुमार हो? हालात कुछ इस तरह से थे कि मैं जापान पहुँच गया था, लेकिन यहाँ मुझे फिर से वापस लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो फिर बाउवांकू की मूर्ति क्या है? बाउवांकू वो है जिन्होंने इस राज्य को बनाया था, और मैंने तुम्हें मूर्ति इस हीरे से दिखाई थी। एक होलोग्राम की तरह है, पर उससे थोड़ा अलग है। ये हीरा हमारे वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता आया है। इसमें इस बाउवांकू की मूर्ति को चलाने का तरीका है। क्या बात है, मैं तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। इसका मतलब ये देश विज्ञान की राह पर बहुत आगे बढ़ चुका था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब? मैं चलते हुए तुम्हें सारी कहानी बता दूंगा, तो इसलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। राज्य तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक यही रास्ता है, और वो इस गुफा के अंदर से होकर जाता है। इस नदी का पानी हमारे राज्य की झील से आ रहा है। आ जाओ। मुझे किंगडम ऑफ डॉग में बिल्कुल यकीन नहीं है। मैं भी पहले कुछ ऐसा ही सोचता था। मैं भी इंसानों की दुनिया पर यकीन नहीं कर पाया था जब तक कि मैंने उसे अपनी आंखों से नहीं देख लिया था। शायद इतना बड़ा बदलाव इस धरती पर करोड़ों साल पहले हुआ होगा। धरती का एक भाग नीचे चला गया होगा और आसपास की दुनिया से बिल्कुल अलग हो गया होगा। तुम्हारी दुनिया में बंदर के पूर्वज आगे बढ़ते गए और एक दिन इंसान के रूप में पैदा हुए, लेकिन हमारी दुनिया में सिर्फ डॉग ही आगे बढ़ते गए और इस तरह बन गए। यहाँ तो रास्ता खत्म हो गया है। हाँ, लगता तो है। डोरेमोन, अब हम लोग आगे कैसे जाएंगे? मुझे जरा सोचने दो कि मैं क्या कर सकता हूँ। ओह, आइडिया! ये गैजेट सही रहेगा। गोइंग ऑन स्ट्रीट बोर्ड। मुझे लगा था मैं एक भी गैजेट नहीं लाया हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ गैजेट्स हैं। ये तो मजेदार है। तुम खुश हो पेको? तुम बहुत दिनों बाद अपने घर जा रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, मुझे अपने घर जाने की बहुत खुशी हो रही है, लेकिन सच बताऊं तो वहाँ एक दुश्मन हमारा इंतजार कर रहा है। दुश्मन? बाहर रोशनी है। लगता है हम बाहर निकलने वाले हैं। तो ये है किंगडम ऑफ डॉग्स। कितनी बड़ी वाटर मिल है। इसका इस्तेमाल इकट्ठी की गई फसल को तैयार करने के लिए और महल में पानी ले जाने के लिए होता है। ये जगह कितनी खूबसूरत है ना? हाँ? नीचे ले जाओ। क्या हो गया पेको? डॉग सोल्जर? तुम्हें क्या हुआ? मुझे वहाँ से कुछ अजीब सी आवाज आई थी। वहाँ तो कोई भी नहीं है। चलो जल्दी से आगे बढ़ो। चलो। ठीक है, वो लोग चले गए। वो कौन थे? वो मंत्री दाबूरांदा के सैनिक थे।
अब उसका यहाँ पर राज है। दाबूरांदा कौन है? वो बहुत ही शातिर और खतरनाक दुश्मन है और उसका पूरे दाबूरांदा पर कब्जा है। वो बहुत ही दुष्ट है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बुरुबस के घर जा रहे हैं। दरअसल बुरुबस महल के सैनिकों का मुखिया है और मेरे पिता पूरे राज्य में सबसे ज्यादा उसी पर भरोसा करते थे। वो असल में मैं ठोकर खाकर गिर गया था। बुरुबस, बुरुबस कहाँ हो तुम? ये तो बुरा हुआ। लगता है यहाँ कोई नहीं रहता है। शायद उन्हें पकड़ लिया। मैं चाहता हूँ कि बुरुबस एकदम ठीक हो। हमें उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। क्या कोई ऐसा है जिस पर तुम विश्वास कर सको? जैसा कि तुमने देखा, मेरे साथ जो भी होगा उसके साथ ऐसा ही होगा। देखो, हमें ये बताओ आखिर ऐसा हुआ क्यों? 5000 साल पहले ये राज्य इससे भी ज्यादा विकसित हुआ करता था और यहाँ चारों तरफ खुशहाली थी। हमारे पूर्वजों ने आग फेंकने वाली गाड़ी भी बनाई थी और उड़ने वाली जहाज जैसी चीजें भी बनाई थी। बहुत जबरदस्त और ताकतवर हथियार हुआ करते थे, लेकिन हमारे बुद्धिमान बाओवांगू ने सोचा कि इतने ज्यादा खतरनाक हथियार बनाने से पूरी दुनिया एक दिन तबाह हो जाएगी। उन्होंने हथियार बनाने पर पाबंदी लगा दी और हथियारों को छुपाकर एक बड़ी सी बाओवांगू की मूर्ति बना दी। 5000 साल के बाद हथियारों की शक्ति भी कम हो चुकी थी और राज्य की शांति को भी खतरा था। लेकिन जब मेरे पिता की पीढ़ी आई तो मंत्री दाबूरांदा का लालच भी जाग उठा। उसने पुराने हथियारों को वापस लाने की ठान ली और बाहरी दुनिया पर भी हमला करने की तैयारी में लग गया। यही है ना? यकीनन यही है। कमाल है ना? मुझे यकीन है कि पुराने हथियारों का रिकॉर्ड इसके अंदर ही है। अब इस दुनिया पर मेरा कब्जा होगा। ये बात स्पियाना राजकुमारी से मेरी शादी से एक दिन पहले की है। लाओ हाथ दो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस देश की हमेशा हमेशा रक्षा करूंगा और तुम्हारी भी। मेरा तुमसे ये वादा है। मुझे पूरी उम्मीद है ये शांति इसी तरह बनी रहेगी। हाँ? मेरा इंतजार करना, मैं अभी आया। बारिश शुरू हो गई। राजकुमार, क्या हुआ शिनुआजा? बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है राजकुमार। मेरी बात सुनिए। आपको राजा को बताकर। पिताजी, 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 क्या हुआ पिताजी? मंत्री जी, मुझे लगता है इस प्याले के अंदर जहर भरा हुआ था। अच्छा, ये प्याला तो शायद राजकुमार ने महाराज को तोहफे में दिया था ना? ये तुम्हारी चाल है दाबूरांदा। क्या कहा चाल? ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मेरी मानो तो जल्दी करो और बस इस जगह से भागने की सोचो। पकड़ लो, ये यहाँ से जाने न पाए। पकड़ो, राजकुमार उस तरफ भाग रहे हैं। पकड़ो, वो भागने न पाए। पकड़ो राजकुमार को। अब इस देश का राजा मैं हूं और तुम्हें जाना होगा। और इस तरह मैं पानी के साथ बहता चला गया। ये इंसानों की दुनिया थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इसलिए मैंने अपने आप को एक जहाज में छुपा लिया जो किसी बंदरगाह पर रुका हुआ था। वो जहाज एक मालवाहक जहाज था
जो अफ्रीका और जापान को जोड़ता था। और फिर मैं नोबिता से मिला और उसने मेरी बहुत मदद की। अगर मैंने दाबूरांदा को नहीं हराया तो राज्य का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन आप लोग ही मेरे राज्य को बचाने में मेरी मदद कर सकते हैं। मैं विनती करता हूँ। अरे पेको, जरा रुको, ये हो क्या रहा है? हम यहाँ पर खजाना ढूंढने के लिए आए हैं, ना कि किसी ऐसे की मदद करने के लिए जो मुसीबत में फंसा हो। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, बल्कि घर चलना चाहिए, समझे? देखो, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्यों है ना? हाँ, हम पेको को इस हालत में ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तो बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? इस बारे में हम सब मिलकर सोच सकते हैं। उसमें समय बर्बाद होगा। यहाँ किसी का भी समय बर्बाद नहीं हो रहा है। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जा रहा हूँ। तुम लोग नहीं बच पाओगे। तुमने मेरी नाक पर काटा। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रुक जाओ। तुमने मेरे साथी पर हाथ उठाया। तैयार हो जाओ मुझसे मुकाबला करने के लिए। तुम नहीं बचोगे। अभी बताता हूँ। मुझे माफ कर दो। आप कहीं वही राजकुमार तो नहीं? भागो, भागो, महाराज को बताओ, चलो, महाराज को भागो। तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो पेको। पर ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे पहचान लिया है। मेरा नाम चिप्पो है। गलती मेरी ही थी। मैंने उनका खाना चुराया था, लेकिन मैं भूख से तड़प रहा था। अच्छा, ये बताओ तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उन्हें कहीं पकड़ कर ले गए। गाँव के सब लोगों को ले गए। तुम्हें पता है कहाँ ले गए? अचानक सैनिक आए और जबरदस्ती। माता जी, मैं ये बू और बू को दे दूं? अभी तो तुमने उन्हें दिया था ना। वो और खाना चाहते हैं। अरे चिप्पो। कोई बात नहीं। अरे इस तरह मुझको मत चाटो। सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाओ और सब हमारी बात ध्यान से सुनो। मंत्री दाबूरांदा के आदेश के मुताबिक तुम दोनों को हथियार बनाने के कारखाने के लिए चुना जाता है। हैं? क्या मतलब है तुम सबका? हम कारखाने में काम करने कैसे जा सकते हैं? हम कहीं नहीं जाएंगे। ले चलो इन्हें। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपने माता पिता की मदद करने जाऊंगा। देखो, मैंने एक तलवार भी बनाई है। अरे चिप्पो, जरा मुझे तलवार दिखाओ। ये बहुत अच्छी है। सच में? पेको, हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। नोबिता? बिल्कुल। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। हम मिलकर जरूर कुछ ना कुछ कर दिखाएंगे। बिल्कुल। अब क्या करूं? अच्छा ठीक है, समझ गया। मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलकर लड़ेंगे। तो अगर सब लोग तैयार हैं तो प्लान बनाया जाए। बहुत बढ़िया आग फेंकने वाली तोप बनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे खिलाफ जो भी सर उठाएगा उसे मजा चखा दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह के हजारों लाखों बनाने के लिए हम लोग देश के कोने कोने से लोग इकट्ठे कर रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब हमारे महाराज का राज पूरी दुनिया में चारों तरफ फैला होगा, और वो दिन जल्दी ही आने वाला है। दाबूरांदा महाराज! राजकुमार आ गए। क्या कहा? राजकुमार? देखो बेवकूफों जैसी बातें मत करो। राजकुमार उस झील में गिर गया था। पर हमने उन्हें अपनी आंखों से देखा है महाराज। और हाँ महाराज, राजकुमार दरअसल 5 जानवरों के साथ थे जिन्होंने अजीब से कपड़े पहने हुए थे। और हाँ, उनके साथ एक अजीब सी बिल्ली भी थी। ये तो बिल्कुल
बाओवांको की भविष्यवाणी जैसा लग रहा है, लेकिन इनकी गिनती कुछ कम है। कोई बात नहीं, वो जो भी हैं, सैनिकों को लेकर जाओ और उन्हें फौरन पकड़ कर लाओ। दाबुरांता महाराज, अगर वो असली राजकुमार है तो उसे बहुत अच्छा तलवारबाज भी होना चाहिए। आपको फौरन अपने सबसे अच्छे तलवारबाज को वहाँ पर भेजना चाहिए। रास्ते से हट जाओ। ओए बच्चे, अपनी गाड़ी एक तरफ कर। मुझे माफ कर दो। रुको बच्चे, तुम्हारी गाड़ी में क्या है? जी, मैं बाजार में सब्जियां बेचने जा रहा था। ठीक है, तो मैं इसकी जांच कर सकता हूँ, है ना? जी ठीक है। इसमें तो बस ये है, इसके अलावा इस गाड़ी में और कुछ भी नहीं है। अब इस गाड़ी वाले का क्या करें? बच्चे, मुझे माफ कर देना, मुझे दुश्मनों की गंध आ रही थी। ठीक है, अब तुम लोग बाहर आ जाओ। हम लोग बाल बाल बचे और जैसा मैंने सोचा था वो लोग हमें ढूंढ रहे हैं। अब तो ये चेंज ड्रिंक भी खत्म हो गई है। तो राजकुमार तुम आ ही गए, खेल में अब और मजा आएगा। सारे सैनिकों को इकट्ठा करो और उन्हें ढूंढ निकालो। राजकुमार और उनके साथियों को हर हालत में पकड़ना है। तो अफवाह सच थी, श्रीमान ब्रूसस को किले के निचले तले में रखा गया है। हम इस्तेमाल करेंगे सब लोग ध्यान से। डोरेमोन, सचमुच तुम्हारे पास तो बहुत ही कमाल के यंत्र हैं। तारीफ बाद में कर लेना, जल्दी अंदर चलो। हमें ये देखभाल का काम क्यों दिया गया है? बोलो। इस तरफ आओ। यहाँ पर सब कुछ कितना गंदा लग रहा है। तुम्हें क्या लगा था बहुत सुंदर होगा? बुरुबस, बुरुबस, मैं हूँ पैको, बुरुबस। अरे वही आवाज, वही गंध। राजकुमार, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? बातें बाद में कर लेना, अभी जल्दी यहाँ से चलो। तुम सोते हुए क्यों चल रहे हो? चलो चलो। अरे नहीं, ये क्या हुआ? अरे वो ना भाग गए। ठीक तो है ना? ठीक है, और बुरुबस भी। हमारे मालिक बाओवांको महाराज, कृपया हमारी विनती स्वीकार करें। इस समय राज्य के ऊपर बुरे लोगों का कब्जा है और हम बहुत गहरे अंधेरे में जी रहे हैं। मेरी विनती है, कृपया हमारे देश में किसी तरह उजाला कर दीजिए। हाँ? बचाओ! अरे क्या हो रहा है? ऐसा मत करो, कोई बचाओ, बचाओ। समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, ओह मैं खटखटाना भूल गई। कोई बात नहीं डॉल। बहुत मुसीबत आ गई है राजकुमारी जी। आपको शायद पता नहीं है, पर राजकुमार वापस आ गए। क्या कहा? राजकुमार? अरे क्या तुम सच कह रही हो? मुझे यकीन था वो बिल्कुल ठीक होंगे और मैं जानती थी कि वो मेरे लिए जरूर वापस आएंगे। हाँ, मैं जानती थी। ओह मेरे राजकुमार, तुम मेरे लिए वापस आ गए। दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो राजकुमारी।
देख लेना, वो नकली राजकुमार और उसके साथी जल्द ही पकड़े जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। ये समझ लो कि राजकुमार को पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। इस देश का बच्चा बच्चा उनके साथ है और वो जरूर इस देश को बचाएंगे। ठीक है, तो फिर तुम उन सब की हालत अपनी आंखों से देख लेना। कल सुबह तक सब साफ हो जाएगा, राजकुमार गिरफ्तार हो जाएगा। राजकुमारी जी। राजकुमार, तुम जहाँ भी हो अपना ध्यान रखना। हर एक जगह की तलाशी लो, एक छोटी सी भी चीज बचकर नहीं जानी चाहिए। उन्हें हर जगह पर ढूंढो, छोटी से छोटी जगह पर। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनो। एक नकली राजकुमार और उसके साथी इस शहर में कहीं छिपे हुए हैं, जिनकी हमें तलाश है। अरे ये क्या हो रहा है? ये लोग क्या कह रहे हैं? ध्यान से देखो, 4 बंदर और एक अजीब सा डॉग है इसमें। क्या तुमने मुझे डॉग कहा? पीछे हटो, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। जिसने भी उनका पता बताया उन्हें 1 साल का खाना फ्री में मिलेगा। सब लोग तो चले गए, क्या करूं? क्या कहा? खाना? 1 साल का खाना फ्री मिलेगा? हाँ, बिल्ली के बारे में बताना भूल ही गया। तुम आ जाओ, तुम्हें खाना मिल जाएगा। आप महान है ब्रूतेरी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लोग सुन लेंगे डोरेमोन। शायद उन्होंने कभी पहले बिल्ली नहीं देखी होगी। लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये कौन लोग हैं राजकुमार, बताइए? दरअसल ये दूसरी दुनिया से आए हुए बहादुर लोग हैं। क्या कहा? ये दूसरी दुनिया के लोग हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। बाओ वांको महाराज की भविष्यवाणी सच हो ही गई आखिर। कौन सी भविष्यवाणी की बात कर रहे हो? ये राज परिवार की एक बहुत पुरानी कहानी है। जब देश बर्बादी की कगार पर होगा, तब 10 विदेशी उस बड़ी मूर्ति के दिल को हिला देंगे। क्या कहा तुमने? 10 विदेशी लोग? इसका मतलब हमसे है नोबिता। पर हम सब तो 5 ही हैं डोरेमोन। समझ नहीं आता बाकी के 5 कहाँ से आएंगे? कोई नहीं आएगा, ये सब झूठ है। लेकिन ये बताओ कि उस बड़ी मूर्ति के दिल को हिलाने का क्या मतलब है? मैं नहीं जानता, पर बाओ वांको की उस मूर्ति के अंदर एक छेद है और अगर हम उसके अंदर घुस गए तो हमें सब पता चल जाएगा। अब जो होगा देखा जाएगा। मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। हाँ, याद आया, हमने तो काफी समय से कुछ नहीं खाया है। अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। इन एडवांस प्रॉमिस मशीन। अगर तुम इस गैजेट से कोई वादा करते हो तो उसका रिजल्ट तुम्हें पहले ही मिल जाएगा। चलो कोशिश करके देखते हैं। मैं वादा करता हूँ कि हम कल पेट भरकर खाना खाएंगे। अब ये हमारा पेट अपने आप भर देगा। अरे, ये तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर मैं सच कहूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तुमने ठीक कहा, मेरा तो पेट ही भर गया, अब नहीं खा पाऊंगा। बड़ी अजीब बात है ये तो। मैंने कहा था ना, मुझे पता है मेरा हर गैजेट कमाल का होता है। डोरेमोन प्लीज थोड़ी देर के लिए गैजेट मुझे दे दो। तुम और खाना चाहती हो क्या? नहीं, और नहीं खाना। देखो मैं तो बस नहाना चाहती थी, इसलिए मैंने तुमसे ये गैजेट लिया ताकि मैं वैसा ही कुछ महसूस कर सकूं। सच में बहुत मजा आया। गुड नाइट दोस्तों। बुरु बस, राजकुमारी स्पियाना ठीक है ना? उन्हें महल में बंद करके रखा है, लेकिन वो ठीक हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि वो अब दिन रात राज्य की शांति के लिए प्रार्थना करती रहती हैं। सुनो, देखो। रुक जाओ, तुम्हें किसी ने देख लिया तो। अरे नोबिता, माफ करना, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे तो लेटते ही नींद आ जाती है। नोबिता, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे इस देश का राजा बनने का अधिकार है? मैं कुछ नहीं बचा पाया, न अपने माता पिता को, न राजकुमारी स्पियाना को ही।
न चिप्पो के माता पिता को। प्रजा के लोग इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी में हैं और मैं बस पुरानी कहानी को लेकर बैठा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। तुम सचमुच महान हो पेको। मैं अब तक अपने बारे में ही सोचता जा रहा था। मुझे टेस्ट में 0 मिलते हैं, मैं बेसबॉल ठीक से नहीं खेलता, मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता हूँ। लेकिन एक बार तुम्हें पता है मेरे पूरे 100 मार्क्स आए थे और उस वक्त मैं बहुत ज्यादा खुश था। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आया था। और फिर एक बार मैंने होम रन भी मारा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से बॉल को मार दिया। मैंने सच में हिट किया। मैं खुद इतना हैरान हो गया था कि रन लेना ही भूल गया। माफ करना, तुम्हारी कहानियाँ सुनकर तो मुझे हंसी आ रही है। अरे हम क्या बातें कर रहे थे? मेरा मतलब है मैं तुम्हें कहना चाहता था कि देखो, हाँ? ये लो। मैं तुम्हें ये कहना चाहता था कि तुम सच में एक महान राजा बनोगे पेको। ये क्या हो रहा है? तुम सारी सेना इस्तेमाल कर रहे हो, फिर भी तुम्हें उनकी भनक तक नहीं। उन्हें आसमान खा गया या पाताल निकल गया। हमारे दुश्मन बहुत ज्यादा चालाक हैं। चुप रहो, वो कोई भूत नहीं है। ठीक है, आप शांत हो जाइए। मुझे लगता है महाराज, वो लोग रात के अंधेरे में उस बड़ी मूर्ति की तरफ जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है। तुम ये बात कैसे कह सकते हो? ये कहानी राज परिवार में काफी वक्त से चली आ रही है। जब ये देश बर्बादी के कगार पर होगा, तब 10 विदेशी यहाँ पर आएंगे और उस बड़ी मूर्ति के दिल को हिला देंगे। सब लोग ध्यान से सुनो, हम लोग बस पहुँचने वाले हैं। जितना सोचा था उससे काफी आसान निकला। हो सकता है उन्होंने हमें ढूंढना छोड़ दिया हो। यहाँ इतनी शांति क्यों है? कोई भी सैनिक नजर नहीं आ रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ओ नहीं, ये तो इनकी चाल थी। अरे नहीं, अब हम क्या करें दोस्तों? तो प्रोसेस है, पकड़ लो इसे। राजकुमार, आप इन सबको लेकर मूर्ति के पास आइए, मैंने देख लूंगा। चिप्पो चलो। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या तुम सभी लोग सच में अपने आप को बाओवांग को देश का सच्चा सैनिक मानते हो? जब हम मूर्ति के पास पहुंचेंगे तो शायद रास्ता खुला होगा। अपना ख्याल रखना बुरुबस, अपना ख्याल रखना। वो देखो, वो मूर्ति हमारे बिल्कुल सामने है। ये क्या है? वो आग फेंकने वाली गाड़ी है। दापुरांता ने वो सारे पुरानी हथियार बना लिए हैं। सब लोग जंगल की तरफ भागो। नकली राजकुमार और उसके साथियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने इस जंगल को चारों तरफ से घेर रखा है। तुम्हें हार मान लेनी चाहिए और बाहर निकल जाना चाहिए। मैं फिर दोहराता हूँ, हार मान लो और हमारे सामने आ जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। वो झूठ बोल रहा है। अगर हम बाहर निकलेंगे तो वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ऐसा? लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हमला करो। ठीक है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं तुमसे अच्छी तरह माफी भी नहीं मांग पाया। जब तुम लोग इस जंगल के दक्षिण में जाओगे तो तुम्हें वहाँ एक झील मिलेगी। तुम लोग जान बचाकर भाग सकते हो और मैं इन्हें संभालता हूँ। बिल्कुल नहीं, ये गलत है।
अकेले नहीं लड़ पाओगे। सच बात तो ये है कि मैं आपको इस मुसीबत में और बिल्कुल भी नहीं डालना चाहता। चिप्पो। जी राजकुमार। कृपया इन्हें ध्यान से यहाँ से ले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा हो। ठीक है, तो तुम भी हमारे साथ चलो। तुम हमारी दुनिया में आराम से रह सकते हो पैको। तो मुझे आने में खुशी होती, पर बात ये है कि मैं यहाँ का राजकुमार हूँ और मैं यहाँ से नहीं भाग सकता। तुम सब यहाँ से निकल जाओ। पैको अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। मैं उसकी मदद के लिए जाऊंगा। हाँ? अरे ये तुम क्या कह रहे हो जियान? ये तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। पीछे हटो। तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा जो मन में आए वो करो जियान। जियान रुक जाओ जियान। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जियान खुद को इस सब का जिम्मेदार समझ रहा है और इसलिए वो अब अपनी जिम्मेदारी अकेले निभाने जा रहा है। जो कभी मुश्किल में पड़ो तुम, जो हो कोई खुशी तुम्हारे साथ जो रहे, तुम्हारे संग जो चले, है पक्की वही सुनो दोस्ती। डांटूंगा तुम्हें कभी, कभी चिढ़ाऊंगा, तुम कट्टी नहीं करना। हाथ था फिर से चले डराने को, पकड़म पकड़ाई खेले, चलो हम दोस्तों दुश्मनों को चलो चले हराएंगे। पक्की है अपनी ये दोस्ती सुनो। तो सुनियो, इसका मतलब ये है कि अब हम सब साथ जाएंगे। हाँ जियान, हम सब साथ हैं। चाहे अब कुछ भी हो जाए, हम सब हमेशा साथ रहेंगे। फिर ठीक है दोस्तों, ये तय रहा। हम सब इस एडवेंचर पर साथ चलेंगे। वो लोग आ रहे हैं। ये एक सच्चा राजकुमार है। मैं इसकी बहादुरी की दाद देता हूँ। क्या हम उन्हें पकड़ लें? हाँ, इन्हें पकड़ लो और सीधा कारावास में डाल दो। जब हम उस मूर्ति के पास पहुँचेंगे तो हमें पूरी ताकत से भागना होगा। अगर हम में से एक भी अंदर पहुँच गया तो काम बन जाएगा। वो भविष्यवाणी वाले विदेशी दूसरे 5 अभी तक नहीं पहुँचे ना? मुझे लगता है हमें इस बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। अरे हाँ, मुझे याद आया। अब मुझे ही कुछ करना होगा। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इन्हें। हाँ, करना ही होगा। मैं क्या करूँ? हमला करो। सब पूरी ताकत से भागो। आगे बढ़ो। नहीं, चलो। ये क्या? वो लोग आ गए। हाँ? अरे वो तो बाकी 5 लोग हैं। अरे नहीं, ये तो वही 10 विदेशी हैं। हम लोग आ गए। हैरानी की बात है, ये कैसे हो सकता है? देखो, हैरान बाद में होना, अभी बिगड़े हुए हालात के बारे में सोचो। हम इन सैनिकों का जमकर मुकाबला करेंगे। अपने दिल में देखो तो तुमको भी हमेशा दिखाई देगी, दिखाई देगी। एक ऐसी दुनिया जहाँ हो सपने पूरे, कहीं तो होगी हेलीकॉप्टर। आसमां में उड़ के जाएंगे हम कहीं भी, और चाहे दूर
के दरवाजे खोल के पाले हर खुशी। हम इस तरफ से अंदर जा सकते हैं, पर तुम ये बात कैसे जानते हो? जाएंगे अपने पेंडेंट की लाइट इस पर डालो जल्दी। ठीक है। तब भी हम सब सोचेंगे कि फिर से हम बचपन में। यही एंट्रेंस है। हाँ जल्दी चलो। वो लोग मूर्ति तक जा रहे हैं। बाकी लोग अंदर गए हैं। सैनिकों मेरे पीछे आओ, उन्हें मूर्ति के दिल तक मत पहुंचने देना। हमें मूर्ति के दिल तक पहुंचना है, जल्दी करो। इस दरवाजे के पीछे क्या है? खजाना। यहाँ नहीं जाना, ये तो खजाने का कमरा है, मेरे पीछे आओ। क्या बेकार। अरे वाह खजाना। अब चलो भी। मेरा भी तो इंतजार करो। पकड़ो इसे। यहाँ पर क्या है? हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है, वहाँ मूर्ति का दिल है। ठीक है जल्दी करो। ये तो हमेशा फंस जाता है। थंडर स्वॉर्ड। इसकी मदद से उन्हें रोको नोबिता। अच्छा तो तुम मेरा मुकाबला करना चाहते हो? दिखने में तो अच्छे खिलाड़ी लगते हो। चलो फिर मुकाबला हो जाए। हम पहुंच गए हैं। दोस्तों ये जो चमकती हुई चीज है यही इस मूर्ति का दिल है। पता नहीं हम इसे हिला भी सकते हैं या नहीं। ठीक है देखते जाओ। इसे हिलाना नहीं बल्कि घुमाना है। ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी डोरेमोन। येलो। सिर्फ 5 बच्चे ही तो हैं। नहीं 10 बच्चे। पकड़ लो सबको। अरे ये तो आग फेंकने वाली गाड़ी है। तुम ठीक तो हो ना? सभी लोग आग बरसाने के लिए तैयार हो जाओ। सब लोग हमला करो। चलो जल्दी से हम इस मूर्ति के पीछे छुप जाते हैं। अरे नहीं। तो फैसला हो गया, अब हारने के लिए तैयार हो जाओ। अब बच के दिखाओ। तो हिल भी नहीं रहा है। 50 साल से इसे किसी ने नहीं हिलाया है। इस तरह अलग अलग धक्का देना ठीक नहीं है। सब एक तरफ से धक्का देते हैं। ठीक है जब मैं बोलूं तब सब घुमाना। 1 2। और ताकत नहीं बची है। हार मत मानो, अपने दोस्तों पर भरोसा रखो। हार मत मानो, आखिर तक मुकाबला करेंगे। अब देखना मेरी ताकत।
दोस्तों, हमने मूर्ति के दिल को हिला दिया। वो देखो, बादल गिर आए हैं। ये क्या है? ओ नहीं, लगता है वो मूर्ति जागने वाली है। सब लोग जरा यहाँ देखो। वो मूर्ति जाग चुकी है। यहाँ से ले चलो, हमें भागना होगा। भागो यहाँ से। पत्थर की मूर्ति तो अपने आप चल रही है, पर समझ में नहीं आ रहा कैसे। सच में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अरे ये मूर्ति तो सब कुछ तहस नहस कर देगी। जल्दी से वो अपनी तेज आवाज वाली तोप तैयार करो। ठीक है। हम हमले के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, हमला करो। देखा हमारी तेज आवाज वाली तोप की ताकत को। ये पहाड़ को भी तबाह कर सकती है। अब ऊपर से सारे बम बरसा दो। अब इन्हें हमसे टकराने का अंजाम पता चलेगा। खड़े हो जाओ, अब इसे मजा चखाओ। हमारे ऊपर कृपा करो और हमारे राज्य को बचा लो। क्या? अरे ये मूर्ति तो फिर से खड़ी हो गई। जल्दी से जहाज को घुमा लो, जल्दी से घुमा लो। ये मजा चखा दो। जल्दी से यहाँ से निकलो, भागो यहाँ से। सच सच बताओ, दाबुरांदा कहाँ पर है? हाँ, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और सीधा महल की तरफ गए हैं। क्या महल की तरफ? राजकुमारी स्पियाना की जान खतरे में है। कहाँ जा रही हो राजकुमारी? अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा? अगर तुम मेरे पास भी आए तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। हम तुम्हें अब मजा चखा देंगे। छोड़ दो राजकुमारी को, छोड़ दो, छोड़ दो। तुम चारों तरफ से घेरे जा चुके हो, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो। हाँ? अरे ये तो वही मूर्ति है।
राजकुमारी स्पियाना। राजकुमार। मैंने तुम्हारी रक्षा करने का वादा किया था ना, देरी के लिए माफ करना। ऐसा मत कहो, तुमने अपना वादा पूरी तरह से निभाया है। देखो अब हम दोनों साथ हैं और हम अब कभी अलग नहीं होंगे। ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना। राजकुमारी की जय हो, राजकुमारी की जय हो। भाव वांको की मूर्ति। लेकिन तुम कौन हो जिन्होंने हमारी मदद की? असल में तुम और हम एक ही हैं। हम लोग टाइम मशीन से फ्यूचर से आए हैं। आप समझ में आया? उस वक्त मैंने सोचा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने इस एडवांस प्रॉमिस मशीन का इस्तेमाल किया और फिर दिल में सोचा कि हम फ्यूचर से आकर खुद को खतरे से बचाएंगे। अच्छा तो ये बात है। अब बात समझ में आई। तो ठीक है, अगर मौका मिला तो दोबारा हम फिर मिलेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। ये रहा एनीवेडोर। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम। बाय बाय। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। हमने 10 विदेशियों का रहस्य तो जान लिया, लेकिन ये कहानी उलझती जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं, फिर भी आप सब लोग खाना शुरू कीजिए। खाना शुरू करते हैं। एक साथ 2 दिन का खाना खाना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा। तुम खा के क्या करोगे? मेरा खाना छोड़ो, अपना खाना खाओ। खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। आखिर इतने दिनों से भूखे जो है। काम करो, इन्हें भी साफ करना है। मुझे इस तरह के काम करने की आदत बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारी बात अब कभी नहीं मानूंगा। तू कहीं के। सुनो, तुम्हें पता है ना, मेरी एक और बहुत बड़ी इच्छा थी। तुम्हारी इच्छा मैं जानता हूँ, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। अरे वाह, कितना बड़ा स्विमिंग पूल है। मैं आपको साबुन दे सकती हूँ। मैं आपके बालों का ध्यान रखूंगी। मैं शावर की इंचार्ज हूँ। और मैं मसाज की। परफ्यूम ऑयल। मैं सब चीजों का ध्यान रखूंगी। आप सबका शुक्रिया मैं किस तरह अदा करूं? आपके नाम हमारे राज्य के इतिहास में हमेशा दर्ज रहेंगे और आपको हमेशा याद किया जाएगा। हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा, भाऊवांकू का खजाना आपके लिए। वाह! पेको अब बस भी करो, हम इस खजाने के लिए लड़ने नहीं आए थे। इस खजाने का इस्तेमाल आप इस जगह को अच्छा करने में कीजिए, ठीक है? पेको, मैं चाहता हूँ कि तुम एक महान राजा बनो। हाँ नोबिता, देखो तुम अपना हमेशा ख्याल रखना। ध्यान से, वो राजकुमार हैं। अरे कोई बात नहीं। जब भी तुम्हें भूख लगे तो मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार रखूंगा पेको। मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। मैं वादा करता हूँ। बाय बाय। अपना ख्याल रखना। ओके बाय दोस्तों, फिर जरूर मिलेंगे। अलविदा दोस्तों। चलो अपना राज्य फिर से मिलकर बनाएं। सच में कमाल का एडवेंचर था। गर्मी की छुट्टियों में इतना मजा मुझे कभी नहीं आया। बड़े होकर पता नहीं हम सब ऐसा हंगामेदार एडवेंचर कर पाएंगे या नहीं। हाँ? अभी तो हमें ऐसी बहुत सारी खोज करनी है। हाँ सही कहा शिजुका, हमारा अभी तक एक वादा बचा है। क्या कहा बचा है? हम खुद को बचा सकते हैं। तुम्हें इसमें कोई दिक्कत है क्या, बताओ मुझे। चलो बोलो, सुनियो। नहीं नहीं जियान, मैं अपने सारे गैजेट्स वापस उठा लेता हूँ। चलो मेरे कमरे में टाइम मशीन में चलें। वक्त है उस बड़ी सी मूर्ति का रहस्य बताने का। बिल्कुल।
前へ前へ手を伸ばせば光のシグナル見つけ出せるはずきっと悲しみはいつも答えなんてわからなくて水たまり覗いてつぶやいたちゃんと笑えて君は何も言わない集めた星から地図をたどりつまずくこともあるけどもう振り向かずに今未来明日が待っている怖くなってないさ夢も希望もポケットに詰めてギュッとしてさあ始めよう目を閉じてイメージ空をかける光のシグナル探し出すとたった一つの自分の光を夢も希望もポケットに詰めてギュッとして